आगे स्टार्ट करेंगे अपना कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के नेक्स्ट टॉपिक को पार्ट 13 के अंदर। तो आपको बता दें इसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। इट मीन्स अगर किसी फंक्शन का अगर आपको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करना हो तो आप किस तरीके से कर सकते हैं। पहले हम बात करते हैं कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव होता क्या है। जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया इफ़ वाई इक्वल टू एफ एक्स देन डी वाई अपॉन डी एक्स जो होगा वो एफ डेस एक्स के इक्वल होगा। भाई वाई को अगर आप डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो उसको डी वाई अपॉन डी एक्स लिखा जाएगा, और ऐसे अगर आप एफ एक्स को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो उसको एफ डेस एक्स लिखा जाता है। ठीक है, इसको हम अपनी फर्स्ट कंडीशन कह देते हैं। इफ़ एफ डेस एक्स इज डिफरेंशिएबल वी मे डिफ्रेंशिएट फर्स्ट अगेन विद रिस्पेक्ट टू एक्स देन फर्स्ट बिकम्स। ये कह रहे हैं अगर एफ डेस एक्स डिफरेंशिएबल हो तो हम यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन को दोबारा डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं एक्स के रेस्पेक्ट में, जिससे फर्स्ट कंडीशन क्या बन जाएगी वो देखिएगा। जब डी वाई अपॉन डी एक्स को अगर आप डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स तो क्या लिखा जाएगा तो ये लिखा जाएगा डी ओवर डी एक्स इंटू में डी वाई अपॉन डी एक्स। इंटू में नहीं, डी वाई और डी एक्स के आगे डी और डी एक्स लिखा जाएगा, इंटू कहना इसे गलत होगा, और एफ डैश एक्स को लिखा जाएगा एफ डबल डैश एक्स। तो ये आपको पता है डी वाई और डी एक्स के आगे डी और डी एक्स लगाने से ये बन जाता है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और इक्वल टू हो गई एफ डबल डैश एक्स के। तो ये जो यहाँ पर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर है इसी को बोला जाता है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स। तो इट मीन्स अगर हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की बात करते हैं तो वो होता है डी वाई अपॉन डी एक्स। अगर वाई कोई फंक्शन है तो इसका जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा वो होगा डी वाई अपॉन डी एक्स, जबकि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो होगा वो होगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। इसी तरीके से अगर एफ एक्स कोई फंक्शन है तो उसका जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा उसको लिखा जाएगा एफ डैश एक्स, और उसके सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को लिखा जाएगा एफ डबल डैश एक्स। तो इट मीन्स अगर आपसे कभी भी किसी फंक्शन का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पूछा जाता है तो आपको करना सिर्फ ये होगा कि आपको उस फंक्शन को दो बार एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना होगा। पहले एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, उसके बाद जो उसका डेरिवेटिव आएगा उसको दोबारा एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करके आप उस फंक्शन का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर, फाइंड डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इफ वाई इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 10x। तो यहाँ पर एक फंक्शन गिवन है जो कि है वाई इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 10x, और इसकी हेल्प से हमें डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर को फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे, तो वाई इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 10x है, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एक्स क्यूब का सबसे पहले वाई का जो डिफ्रेंशिएशन होगा एक्स के रेस्पेक्ट में तो वो कहलाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव थे एक्स स्क्वायर और 10x का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स। तो यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं आपको। इसके बाद इसको दोबारा से एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं तो डी वाई अपॉन डी एक्स का जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव होगा या इसका जो हम डिफ्रेंशिएट करेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स को तो ये बन जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ये ध्यान रखिएगा ये डी स्क्वायर वाई है, तो डी स्क्वायर वाई को डी वाई स्क्वायर नहीं लिख सकते, ये डी स्क्वायर वाई है अपॉन में डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब ये थे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 6x, और सेक स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ पर चेन रूल यूज़ होगा। पहले हम पावर 2 का डिफ्रेंशिएट करते हैं तो बन जाएगा 2 सेक एक्स, फिर इंटू में सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन जो कि होगा सेक एक्स इंटू 10x। तो ये आ जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 6x प्लस 2 सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10x। और इस तरीके से इस फंक्शन का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हम इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देखेगा, इफ y इक्वल टू 3 इंटू ई की पावर 2x प्लस 2 इंटू ई की पावर 3x देन प्रूव डैट डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस के 5 इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 6y इक्वल टू 0। ठीक है, ये फंक्शन गिवन है और इसकी हेल्प से हमें ये प्रूव करना है। अब इसको प्रूव करने के लिए हमें करना क्या होगा, इसको प्रूव करने के लिए हम इसमें y के प्लेस पर डी वाई अपॉन डी एक्स के प्लेस पर और डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर के प्लेस पर उनकी वैल्यूज़ को प्लेस करेंगे। तो y तो इसमें हमें गिवन है, तो इसके लिए हमें डी वाई अपॉन डी एक्स को और डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर को फाइंड आउट करना होगा। तो किस तरीके से कर सकते हैं वो देखिएगा। y गिवन है, सबसे पहले इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का डेरिवेटिव हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं। 3 इंटू ई की पावर 2x का डेरिवेटिव करते हैं तो 3 कांस्टेंट है एज इट इज़ रहेगा। ई की पावर 2x का डेरिवेटिव करेंगे तो ई की पावर 2x, क्योंकि ई की पावर x का डेरिवेटिव ई की पावर x होता है तो ई की पावर 2x का डेरिवेटिव इक्वल 2x ही होगा। इंटू में फिर 2x का डेरिवेटिव 2 आ जाएगा चेन रूल से, क्योंकि x के प्लेस पर 2x था तो 2x का दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा 2। इसी तरीके से 2 इंटू ई की पावर 3x को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो 2 कांस्टेंट है एज इट इज़ रहेगा। ई की पावर 3x का डेरिवेटिव ई की पावर 3x ही रहेगा, क्योंकि ई की पावर x का डेरिवेटिव ई की पावर x ही होता है। और फिर दोबारा से क्योंकि x के प्लेस पर 3x है तो उसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा ये 3। तो डी वाई अपॉन डी एक्स आ जाएगा 6 इंटू ई की पावर 2x प्लस 6 इंटू ई की पावर 3x। तो डी वाई अपॉन डी एक्स हमने ऑब्टेन कर लिया। अब डी स्क्वायर वाई अपॉन एक्स स्क्वायर को ऑब्टेन करने के लिए इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट करते हैं एक्स के रेस्पेक्ट में,
तो डी वाई अपॉन डी एक्स का जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव होगा या जिसका जो डिफरेंशिएट होगा डी वाई अपॉन डी एक्स का, वो बन जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। इसके बाद 6 इंटू ई की बार 2x का डिफरेंशिएट करना, 6 कांस्टेंट है एज इट इज रहेगा। ई की बार 2x का डेरिवेटिव ई की बार 2x ही रहेगा, क्योंकि ई की बार x का ई की बार x होता है। फिर 2x का दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं तो 2, फिर 6 इंटू ई की बार 3x का करते हैं तो 6 कांस्टेंट एज इट इज, ई की बार 3x का डेरिवेटिव एज इट इज, फिर 3x का दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो 3। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन एक्स स्क्वायर आ जाएगा ये 12 इंटू ई की बार 2x प्लस 18 इंटू ई की बार 3x। ठीक है, अब हमने y की हेल्प से डी वाई अपॉन डी एक्स को डी स्क्वायर वाई अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यूज़ को हमने ऑब्टेन कर लिया। अब जो हमें प्रूव करना था उसके एलएचएस कंडीशन को हम यूज़ करते हैं, और एलएचएस कंडीशन में हम डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू को प्लेस कर देते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स के प्लेस पर डी वाई अपॉन डी एक्स वैल्यू को प्लेस कर देते हैं, और वाई के प्लेस पे वाई की वैल्यू को प्लेस कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद जब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो आप देखेंगे कैलकुलेशन के बाद जितनी भी टर्म्स थी वो सब वहाँ पे ई की बार 2x वाली टर्म्स और ई की बार 3x वाली टर्म्स आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, सॉल्यूशन आ जाएगा इसका 0, और यही हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा, y इक्वल टू गिवन है साइन इनवर्स x, और हमें प्रूव करना है ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0। तो जैसे भी हमने पिछले क्वेश्चन में किया था कि हमने y की हेल्प से डी वाई अपॉन डी एक्स को और डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यूज़ को निकाला था, उनको प्लेस किया था और एलएचएस को सॉल्व करके देखा था, और वो लास्ट में आरएचएस के इक्वल आ गया था, वो प्रूफ हो गया था। उसी तरीके से हम इसको भी कर सकते हैं। तो देखते हैं, पहले y गिवन है, y को हम डिफरेंशिएट, लेकिन इसको डिस्कस करने से पहले आपको बता दें डी वाई अपॉन डी एक्स को हम y डैश और y1 भी लिख सकते हैं। ध्यान रखें कई बार क्वेश्चंस में डी वाई अपॉन डी एक्स को वो यूज़ ना करके डी वाई अपॉन डी एक्स के प्लेस या तो वो y डैश लिख देते हैं या y1 लिख देते हैं, तो समझ लीजिएगा इनका एक ही मीनिंग है। हम डी वाई अपॉन डी एक्स कहें या y डैश कहें या y1 कहें, इन सब का एक ही मीनिंग होगा। और ऐसे ही डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर को हम y डबल डैश कह सकते हैं और ये y2 कह सकते हैं। ठीक है, वापस अपने क्वेश्चन पर आते हैं। साइन इनवर्स एक्स वाई इक्वल टू था, इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो y का डिफरेंशिएशन डी वाई अपॉन डी एक्स, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, आप चाहो तो इसको पिछले वाले एग्जाम्पल के जैसे भी कर सकते हो, लेकिन आप इसमें एक तरीका और यूज़ कर सकते हैं। कई बार जब ये इक्वेशन जो हमें बनानी होती है, जो प्रूव करनी होती है, इसको हम इक्वेशन को डिफरेंशिएट के ज़रिए भी ऑब्टेन कर सकते हैं। वो इस तरीके से अगर डेरिवेटिव करने के बाद आरएचएस में कोई ऐसी टर्म आ जाए जिसको हम एलएचएस में मल्टीप्लाई में ले जा सकते हो, तो हो सकता है कि उसको डिफरेंशिएट करने पर वो इक्वेशन एज इट इज़ बनकर आ जाए, आपको वैल्यू को प्लेस ना करना पड़े, वो इक्वेशन ही पूरे एज इट इज़ बनकर आ जाए। तो वही काम हम यहाँ पर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जैसे पहले रूट आ रहा है, तो अंडर रूट को थोड़ा सा अंडर रूट को हटाने के लिए, उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए हम इसमें स्क्वायरिंग कर देते हैं बोथ द साइड। तो ये बन जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो स्क्वायरिंग करने पर आरएचएस का जो रूट है वो हट जाएगा और ये इक्वल टू एलएचएस में आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। इसके बाद जैसे हमने कहा था कि भाई अगर आपको इक्वेशन बनानी है तो आरएचएस से अगर किसी टर्म को आप एलएचएस में ले जा सकते हो तो उसको ले जाकर हमें डिफरेंशिएट करना चाहिए। तो इसलिए हम इसमें 1 माइनस एक्स स्क्वायर को, जो कि अपॉन में था, इसको हम एलएचएस में ले जाते हैं मल्टीप्लाई में। तो ये बन जाएगा कितना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। अब इसको डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एलएचएस में यूज़ करेंगे हम प्रोडक्ट रूल को इस तरीके से, डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई में। ठीक है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कितना, माइनस के 2x। इसके बाद 1 माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई में डी वाई अपॉन डी एक्स के होल स्क्वायर का डिफरेंशिएट करते हैं तो लगेगा इसमें चेन रूल। वो किस तरीके से, पहले पावर का होगा तो आ जाएगा 2 इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, और फिर डी वाई अपॉन डी एक्स का डिफरेंशिएट करते हैं तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। यहाँ 1 कॉन्स्टेंट है तो 1 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा ये 0। ठीक है, तो यह आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर इंटू माइनस 2x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 2 इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स और इंटू में डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर और इक्वल टू में 0। अब जैसे कि आप देख सकते हैं हर एक टर्म में हमें 2 और डी वाई अपॉन डी एक्स ये कंटेन है हर एक टर्म के अंदर, तो हम पूरी इक्वेशन को 2 इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स से डिवाइड कर देते हैं। इट मीन्स हर एक टर्म को हम 2 इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स से डिवाइड कर देते हैं। तो जब इनको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस के एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। या हम कह सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0। और यही हमें प्रूव भी करना था। अब जैसे हमने कहा था कि कई बार ये हो जाता है कि जब आप
RHS की टर्म को LHS में ले जाकर डिफरेंशिएट करते हो तो इक्वेशन बनकर आ जाती है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो बिल्कुल वही हुआ, हमें कोई वैल्यू को प्लेस नहीं करना पड़ा LHS में, उसको कोई सॉल्व नहीं करना पड़ा, बल्कि डिफरेंशिएट करने पर वो पूरी की पूरी इक्वेशन वही बनकर आ गई जो क्वेश्चन वहाँ पर गिवन थी। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ध्यान से इनको समझिएगा और देखिएगा। एक और एग्जांपल देखते हैं इसके बेसिस पर ही, इसके जैसे ही है। y इक्वल टू ई की पावर tan इनवर्स x है, y इक्वल टू ई की पावर tan इनवर्स x। अब इसको मैं प्रूव करना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई टू प्लस 2x माइनस 1 इंटू वाई वन इक्वल टू 0। तो देखिए इसमें भी हम वैसे ही करते हैं, y इक्वल टू ई की पावर tan इनवर्स x है, इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो y का डिफरेंशिएशन y1 आपको हमने बताया था, इसे dy अपॉन dx लिखो या y1 लिखो, एक ही बात होगी। e की पावर tan इनवर्स x का डेरिवेटिव e की पावर tan इनवर्स x होगा, क्योंकि e की पावर x का e की पावर x होता है, तो डेट्स वाई e की पावर tan इनवर्स x का डेरिवेटिव e की पावर tan इनवर्स x ही होगा। और फिर इनटू में tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होगा, जो कि होगा कितना 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसके बाद जैसे हमने बोला था कि अगर RHS में कोई भी टर्म अगर आप LHS में ले जाकर डिफरेंशिएट करेंगे तो हो सकता है इक्वेशन बनकर आ जाए। तो यहाँ पर ये जो 1 प्लस एक्स स्क्वायर है इसको हम LHS में ले जा सकते हैं, तो इसको हम LHS में ले जाते हैं। तो ये बन जाएगा कितना 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई वन और इक्वल टू में e की पावर tan इनवर्स x। इसको डिफरेंशिएट करने से पहले हम e की पावर tan इनवर्स x के प्लेस पे पुट कर सकते हैं y, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है यहाँ पर। तो ये बन जाएगा कितना 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई वन और इक्वल टू में y। इसको डिफरेंशिएट करते हैं फिर विद रिस्पेक्ट टू x। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई वन में यूज़ होगा प्रोडक्ट रूल, वो किस तरीके से y1 मल्टीप्लाई में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई में और y1 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा y2। y1 यानी कि डी वाई अपॉन डी एक्स, इसका डिफरेंशिएट करते हैं तो आएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसको हम y2 भी लिख सकते हैं। तो इसलिए y1 का जो डेरिवेटिव होगा वो कहलाएगा y2 और इक्वल टू में y था तो y का डेरिवेटिव हो गया y1। तो ये बन जाएगा y1 इंटू 2x प्लस ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू y2 और इक्वल टू में y1। अब यहाँ पर हम y1 की टर्म को LHS में ले जाते हैं, दोनों टर्म में से y1 को कॉमन ले लेते हैं। तो कॉमन लेने के बाद जो बचेगा वही हमें प्रूव करना था। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज जो हम करेंगे 5.7, तो उसमें आपके कुछ इसी तरीके के क्वेश्चंस हैं। तो आई होप इन एग्जांपल्स को समझकर आप उन क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको उनमें किसी क्वेश्चन में डाउट आता है तो आप पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतने काफ़ी है। थैंक यू।